हाय गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने एस्ट्रोमास्टर 70 AZ टेलीस्कोप की अनबॉक्सिंग की थी और इसको सेटअप किया था। इस वीडियो में मैं आपको इस टेलीस्कोप के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा और इसका थोड़ा रिव्यू दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक बहुत ही ईजी टू सेटअप और बहुत ही ईजी टू ऑपरेट टेलीस्कोप है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए टेलीस्कोप बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टर मतलब ये एक लेंस बेस्ड टेलीस्कोप है। इसमें एक लेंस यूज़ होता है और एक टेलीस्कोप में दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप और अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप। अपर्चर मतलब इसके लेंस का डायमीटर। तो एक टेलीस्कोप में जितना ज़्यादा अपर्चर होगा, जितना ज़्यादा लेंस का डायमीटर होगा, उतना उस टेलीस्कोप में लाइट गैदरिंग कैपेसिटी होगी और उतनी ही ब्राइट इमेज फॉर्म होगी उस ऑब्जेक्ट की जो आप देखना चाहते हो। तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज, नेब्यूलाज, प्लैनेट्स। तो इस टेलीस्कोप का जो अपर्चर है वो है 70 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट पैरामीटर होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली आप ट्यूब की लेंथ ही समझ लो। ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द लेंस, जहाँ पे लेंस होता है आगे की तरफ, वहाँ से लेके एंड तक जहाँ इमेज फॉर्म होती है किसी ऑब्जेक्ट की। तो इस टेलीस्कोप की फोकल लेंथ है 900 मिलीमीटर्स और फोकल लेंथ का मेन यूज़ होता है मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन में। तो अगर आपको इस टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है तो आपको फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय जो आईपीस की फोकल लेंथ होती है, जैसे मेरे पास एक 10 mm का आईपीस है और एक 20 mm का आईपीस है। ये दोनों आईपीसेस इस टेलीस्कोप के साथ आते हैं। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है 10 mm के आईपीस के साथ, तो 900 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 90। तो अगर आप 10 mm का आईपीस यूज़ करोगे तो आपको 90 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिलेगी, मतलब 90 टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा। और अगर आप 20 mm फोकल लेंथ का आईपीस यूज़ करते हो तो आपको मैग्निफिकेशन मिलेगी 900 डिवाइड बाई 20 विच इज़ 45। तो 45 टाइम्स मैग्निफिकेशन होगी, मतलब 45 टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि अगर 10 mm वाला आईपीस 20 mm वाले आईपीस से ज़्यादा मैग्निफिकेशन देता है तो कोई 20 mm वाला आईपीस क्यों यूज़ करेगा। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप मैग्निफिकेशन इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे व्यूइंग एरिया जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो 10 mm वाला आईपीस की ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगी एज कंपेयर टू 20 mm वाला आईपीस, बट 10 mm वाला आईपीस आपको कम व्यूइंग एरिया देगा एज कंपेयर टू 20 mm वाला आईपीस। तो आप बेसिकली ये दोनों आईपीसेस डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप 10 mm वाला आईपीस वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, जैसे कि आपको मून के क्रेटर्स देखने हैं या फिर आपको प्लैनेट्स देखने हैं और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न के रिंग्स हो गए, मार्स हो गया। तो वो एक बहुत कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल एंटिटी है। तो उस केस में आपको ज़्यादा व्यूइंग एरिया की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए उसकी डिटेल्स कैप्चर करने के लिए। तो 10 mm वाला आईपीस उस केस के लिए बेस्ट होगा। 20 mm वाला आईपीस वहाँ अच्छा रहेगा जहाँ पे आपको फैले हुए ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे गैलेक्सीज हो गई। तो 20 mm वाले आईपीस में ज़्यादा एरिया होता है, तो आपको वो एक गैलेक्सी अच्छे से दिखा सकता है एज कंपेयर टू 10 mm वाला आईपीस। अब बात करते हैं कि ये टेलीस्कोप आपको क्या क्या दिखा सकता है। तो अगर तो आप सिटी में हो जहाँ पे लाइट पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार क्लस्टर्स हो गए और नेब्यूलाज हो गए। तो वो आपको सिटी में दिख जाएंगे अच्छे से इस टेलीस्कोप के थ्रू। और अगर आप आउटस्कर्ट्स में जा सकते हो, सिटी के आउटस्कर्ट्स में आप किसी हिल स्टेशन पे रहते हो या हिल स्टेशन पे जा सकते हो, तो वो बेस्ट जगह है एस्ट्रोनॉमी करने के लिए, और वहाँ आपको गैलेक्सीज भी अच्छे से दिख जाएंगी। सिटी में गैलेक्सीज दिखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आउटस्कर्ट्स में जहाँ लाइट पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सिटीज़, वहाँ पे आपको गैलेक्सीज काफ़ी अच्छे से दिख जाएंगी। इस टेलीस्कोप में दो और चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। वो है इसकी फोकसिंग नॉब। तो अगर आपने इसमें आईपीस लगाया और आपको इमेज थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही है, थोड़ी ब्लरी दिख रही है, तो आपको यहाँ से फोकस करना पड़ेगा इस फोकसिंग नॉब के थ्रू, और इसको यूज़ करके आप फोकस सेट कर सकते हो जिससे कि आपको इमेज बिल्कुल शार्प दिखे। दूसरी चीज़ है फाइंडर स्कोप। तो ये फाइंडर स्कोप एक रेड डॉट फाइंडर स्कोप है जिसके थ्रू आप स्काई में ऑब्जेक्ट्स ढूंढते हो आईपीस से देखने से पहले।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होती है, तो चीज़ें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, प्लैनेट्स या गैलेक्सीज या कुछ और, तो आपको पहले फाइंडर स्कोप से ढूंढना पड़ेगा, स्काई मैप यूज़ करके। अगर आपके पास ये टेलीस्कोप है या आप ख़रीदना चाहते हो, तो 3 और एक्सेसरीज़ आती हैं जो कि इस टेलीस्कोप के साथ नहीं आती, अलग से आपको लेनी पड़ती हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज़ हैं। एक है 3x बार्लो लेंस। इसका पर्पस है आपकी मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स बढ़ा देना। तो आप अगर कोई भी आईपीस यूज़ करते हो, उसको लगाने से पहले यहाँ अगर आप बार्लो लेंस लगाओगे और उसके ऊपर आईपीस लगाओगे, तो उस आईपीस की मैग्नीफिकेशन जितनी होनी चाहिए उससे 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। दूसरी एक्सेसरी है ये मोबाइल फ़ोन अडाप्टर। इसको यूज़ करके आप एस्ट्रोफोटोग्राफी या एस्ट्रोवीडियोग्राफी कर सकते हो। मतलब आप जो प्लैनेट देख रहे हो, जो मून के क्रेटर्स देख रहे हो या गैलेक्सीज देख रहे हो, वो आप उसकी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। और तीसरी चीज़ है ये बैग। इस बैग में पूरा टेलीस्कोप फिट आ जाता है, इसकी ट्यूब, इसका ट्राइपॉड और इसकी सारी एक्सेसरीज़ के साथ। तो काफ़ी पोर्टेबल हो जाता है। तो अगर आप ये टेलीस्कोप खरीदना चाहते हो या आप इसकी एक्सेसरीज़ खरीदना चाहते हो, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।